हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि मुझे नए वीडियोस को बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं, आपका आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कभी-कभी इसका फुल फॉर्म आ जाता है, तो कभी-कभी यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दें। सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटीज़ है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूत एंड विनिमय बोर्ड। ठीक है। और हम आज डिस्कस करेंगे सेबी क्या है, इसके क्या रोल हैं, इसके क्या फंक्शन हैं, और स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। और स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिया के टॉप मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और एनएसई के बारे में। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको हम नोट कराएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सेबी क्या? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। It's monitor and regulate the securities markets and protect the interests of investor by enforcing certain rule and regulation। ये क्या है? मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है प्रतिभूत बाजार सिक्योरिटी मार्केट को, और सुरक्षित रखता है इन जो हमारे ट्रेडिंग के करने वाले जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टर्स हैं, और उनको सेव करता है, उनको सुरक्षित रखता है, और कुछ रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन को जो है फॉलो करवाता है। ठीक है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1988 में। बट 1988 में तो स्टैब्लिश हो गया था, बट इसके बाद भी क्या था, सेबी उतनी तरह से पूरी तरह से लीगल पावर नहीं थी, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। इसमें माल प्रैक्टिस होती थी, इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी, और फ्रॉड होता था। उन सबको लीगली रोक नहीं सकता था, इसलिए इसको सेबी एक्ट 1992 को लीगल पावर दी गई, मतलब स्टैट्यूटरी पावर दी गई। ठीक है। इसकी प्रेम्बल क्या होती है, उद्देश्य क्या होती है, हमारी इसके मेन जो मोटिव क्या होता है, वो इसके हम प्रेम्बल से समझ सकते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर in the security, and to promote the development of and to regulate the securities market, and for matter connected there with or incidental thereto। मतलब ये होता है कि हम बता सकते हैं कि इसका मेन मोटिव उद्देश्य का क्या होती है, वो हम आपको बताते हैं। सिक्योरिटी अर्थात प्रतिभूत बाजार का विकास और नियंत्रण करना, उससे संबंधित या अनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना। ठीक है। मतलब सेबी क्या होता है? जो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इसमें ट्रेडिंग करने वाले होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और नए नए रूल्स को लाना, जो सेबी के लिए, मतलब ट्रेडिंग के लिए, शेयर मार्केट को फ्रॉड से बचाए, स्कैम से बचाए। ठीक है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, नए अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन जो अडॉप्ट करना है वो करता है। ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटीज मार्केट। जैसे पहले ही बताया, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को प्रतिभूत बाजार के अंदर। ठीक है। और प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब सिक्योरिटी मार्केट के विकास के लिए ये कार्यरत रहता है। ठीक है। टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, और कंट्रोल रखता है प्रतिभूत बाजार के अंदर, और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करवाता है। ठीक है। सेबी के जो मेन दो रोल होते हैं, दो मेन फंक्शंस होते हैं, वो क्या था? रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंट फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन क्या आता है? SEBI is regulating through issuing the rules and regulation notification and circular to the companies which are comes under the SEBI। मतलब SEBI के अंदर में जो भी आते हैं उनके लिए वो रूल्स को, रेगुलेशन को, नोटिफिकेशन को इशू करता है और सर्कुलेट करता है कंपनीज को। ठीक है। और इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फ्रॉम माल प्रैक्टिस ऑफ कंपनीज एंड ब्रोकर्स। जो माल प्रैक्टिस होती है कंपनीज के द्वारा, ब्रोकर्स के द्वारा, उसको रोकता है, और जिससे कि इन्वेस्टर्स को उतना उसका नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है। और प्रोहिबिटेड द स्टॉक मैनिपुलेशन। जो स्टॉक मैनिपुलेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, रोकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। प्रोहिबिटेड द इनसाइडर ट्रेडिंग तो सपोज किसी कंपनी की वैल्यू कब घट रही है, कब बढ़ी है, वो बिजनेस, मतलब उस कंपनी के एम्प्लॉयज को ज़्यादा पता होती है, तो वो कभी क्या कर सकते हैं, मान लो कभी शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, वैसे ही शेयर करना स्टार्ट कर दें, और जब बढ़ा तो उसको बेच दें। तो अब ये देखा जाए तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, मतलब एक ही विद इन ए कंपनी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए से भी अपने रूल्स लगाता है। ठीक है। Registration and regulation of stockbrokers, sub-broker, merchant bankers, underwriters, and other intermediaries who are associated with the securities market। मतलब जो प्रतिभूति बाजार के अंडर में जो भी लोग आते हैं, जैसे ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंक, उनका रजिस्ट्रेशन करता है, उनको रेगुलेट करता है, उनका कंट्रोल करता है। ठीक है। ये सभी का मेन काम होता है। अब इसके डेवलपमेंट फंक्शन क्या है? प्रोमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एजुकेट करता है। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट,
मतलब जो इसके इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, कंडक्ट द रिसर्च कंडक्ट करता है, पब्लिश करता है उस इंफॉर्मेशन को, तो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड सारे पार्टिसिपेंट को देता है, प्रोवाइड कराता है। और अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग द फ्लेक्सिबल अप्रोच, मतलब कभी कुछ ऐसे अप्रोच जो नए फ्रॉड या नए स्कैम को रोक सकती है या बेनिफिट हो सकती है सिक्योरिटी मार्केट के लिए, वो उसको अडॉप्ट भी करता है इससे भी, ठीक है। और प्रमोट ऑफ फेयर प्रैक्टिस, ये हमेशा फेयर प्रैक्टिस को प्रमोट करता है, मतलब किसी फ्रॉड या उसके लिए प्रमोट नहीं करता, उसको रोकता है जिससे कि इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को उसका नुकसान ना उठाना पड़े, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सेबी, सेबी के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, इसमें एक चेयरमैन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं। जो चेयरमैन होता है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट होता है, और 2 होल टाइम मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। 1 मेंबर आरबीआई से थ्रू और आरबीआई के द्वारा आता है, और रिमेनिंग 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ देम एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर, 3 मेंबर पूरे टाइम के लिए सेबी का पार्ट होते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई है, मुंबई इंडिया में है, और इसके रीजनल ऑफिस भी हैं न्यू दिल्ली, चेन्नई, सॉरी चेन्नई, कोलकाता एंड अहमदाबाद, ओके। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है अपने शेयर इशू करती है, ठीक है, और पब्लिक डोमेन में आती है, तो शेयरिंग जो जो इन्वेस्टर होता है शेयर्स खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं ऑन बेसिस ऑफ शेयर, तो ये होता है शेयर मार्केट पार्ट होता है, उसमें सिर्फ शेयर का ट्रेड कर सकते हैं, सेल एंड बाय कर सकते हैं। पर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एज वेल एज शेयर ऑफ कंपनीज, ये सारी मतलब इसमें ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है। बॉन्ड्स की, म्यूचुअल फंड्स की, और डेरिवेटिव्स की, कंपनीज के और भी एसेट्स होते हैं, इनकी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। जैसे कंपनी को एक्वायर करना, ये सब कहाँ आता है, स्टॉक मार्केट में आ जाता है कोई, ठीक है। ए शेयर मार्केट ओनली ट्रेडिंग ऑन शेयर, जैसे नोट दिया है कि शेयर मार्केट केवल ट्रेडिंग करता है शेयर्स में। सपोज आपको भी ट्रेडिंग करनी है शेयर मार्केट में, तो क्या करोगे, आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं, जैसे जीरोधा हुआ, शेर खान हुआ, एंजल ब्रोकिंग हुआ, बहुत सारे ऑनलाइन जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर्स हैं, आप वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ले सकते हैं, बनवा सकते हैं, उसके कुछ वेरिफिकेशन होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव हो जाता है। फिर डीमैट अकाउंट के थ्रू आपके पास लिस्ट ऑफ कंपनीज की वहाँ पे आ जाती है कि आपको किसका शेयर खरीदना है, उसकी प्राइस आ जाती है, फॉल हो रहा है, सब कुछ उसमें डिटेल आती है। आप उसके हिसाब से अपना शेयर खरीद सकते हो, बाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो, ठीक है। आप देखो शेयर मार्केट के दो स्टॉक एक्सचेंज के दो मेन मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है मार्केट के अंदर इंडिया में, वो है बीएसई और एनएसई। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई सबसे पुराना हमारा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, और जो स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, ठीक है। और ये लोकेटेड है मुंबई में, और यह वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। बीएसई से रिलेटेड एक टर्म आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है, जैसे बीएसई में क्या होता है, जो टॉप 30 कंपनीज होते हैं, इसमें वैसे बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होती हैं बीएसई के अंदर, पर क्या कहते हैं, टॉप 30 कंपनीज की जो शेयर प्राइस की जो एक्टिविटीज होती है, प्राइस हो रहा, फॉल होता है, उसको पूरा मतलब डीपली मॉनिटर करती है, ठीक है। वो सेंसेक्स के अंदर था, सेंसिटिव इंडेक्स को बोलते हैं सेंसेक्स को, ठीक है। और इसके जो मेन जो साइट है वो दिखाते हैं बीएसई इंडिया, वो आपको मैं दिखाता हूँ, बीएसई इंडिया, ठीक है। और बीएसई इंडिया में आप देख सकते हैं, आप इसको साइट है बीएसई इंडिया, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टॉप सेंसेक्स के अंदर सेंसेक्स व्यू कर दिया, टॉप 30 कंपनीज आपको देख सकती हैं यहाँ पे, कि टॉप 30 कंपनी कौन कौन सी हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सारी रिलायंस, ओएनजीसी, ये सारी मारुति, टाइटन, ये सारी मतलब टॉप 30 कंपनीज हैं, ठीक है, जो इसके अंदर लिस्टेड है सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। और भी इसमें कंपनी बहुत सारी रजिस्टर्ड होती है, बस जो टॉप 30 कंपनीज जो सेंसेक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। ये आप लोगो देखते होंगे, जो महाराष्ट्र में मुंबई में सेंसेक्स जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर ये बना हुआ स्टेचू है, ठीक है। पहले ये अंदर कहा जाता है, पहले ये अंदर बना हुआ था, बाद में इसको मतलब 2000 जो 8 के करीब बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया था, तो लोगों ने बड़ा वो किया था, इसका अपोज किया था, तो वहाँ से फिर इसको बाहर अंदर से उठा के बाहर प्लेस कर दिया। लोगों ने सोचा कुछ ये गलत इफेक्ट डाल रहा है सेंसेक्स पे, ठीक है। एनएसई क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
It was the first exchange in the country to provide a modern, fully automated, scheme-based electronic trading system which offered the easy trading facility to the investors spread across the length and breadth of the country. ये पूरे whole country के अंदर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग जो सबसे पहले आया था वो NSE लेके ही आया था। NSE का जो ऑफिस है वो मुंबई में है, जो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जैसे कि BSE से रिलेटेड था सेंसेक्स, वैसे NSE से रिलेटेड होता है निफ्टी। निफ्टी मतलब जो टॉप 50 कंपनीज होता है जिसकी जो शेयर प्राइस को, उसकी एक्टिविटीज को, फॉल एंड राइज को देखता है, वो निफ्टी के अंदर आता है। ठीक है, इसकी जो साइट है NSE इंडिया की, वो आपको दिखाते हैं। ये NSE इंडिया की इसकी साइट है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी फर्स्ट 50 कंपनी, फिर नेक्स्ट 50, फिर नेक्स्ट 100, ऐसे तो टॉप 50 कंपनीज को देखो निफ्टी में। देखते हैं कौन सी लिस्ट है। लोड हो रहा है, वेट। आप देखिए, ये है रिलायंस, यहाँ पे टॉप पे बनी हुई है। इसके शेयर प्राइस देखो, अभी यहाँ पे दिख रहा है कि कौन से शेयर प्राइस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इस ग्रीन का मतलब होता है कि शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और जो रेड मार्क है मतलब इनके शेयर के प्राइस में डाउन हुआ है, मतलब फॉल हुआ है। ठीक है, ऐसे ये टॉप 50 कंपनीज वो निफ्टी में आती हैं जिनको ये देखता है उनके शेयरिंग को। ठीक है, अब एक चीज स्टैब्लिश हुआ था निफ्टी का जो ऑफिस, जो स्टैब्लिश हुआ निफ्टी 1996 में आया। NSE तो फाउंडेड हुआ था 1992 में, बट निफ्टी आया था 1996 में। ये बड़ा क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव कि निफ्टी कब स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, लोग 1992 लगा के आ जाते हैं, जो कि रॉन्ग है, 1996 है। ओके, अब दो टर्म्स हैं, बुल मार्केट और बियर मार्केट, जो हमारा शेयर मार्केट के वे से यूज होता है। बुल मार्केट मतलब अब जैसे पता कि कोई बुल होता है, वो किसी भी को पटकता है तो नीचे से उठा के पीछे फेंक देता है, तो ये मतलब देखा जाए ऊपर उठाता है। तो ये जब कोई भी शेयर मार्केट में प्राइस उठता है तो उसे बुल मार्केट बोलते हैं। और बियर मार्केट में क्या होता है, जैसे आपको पता है कभी बियर जब किसी पर अटैक करता है तो ऊपर से नीचे की उसे दबाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है शेयर मार्केट में कोई शेयर शेयर का प्राइस गिरता है, मतलब शेयर मार्केट में प्राइस गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, बियर मार्केट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं जैसे IPO। जैसे कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इशू करती है और उनको बेचती है तो उसे बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी शेयर को बेच के पब्लिक उसमें कंपनी बन जाती है। ठीक है, NAV क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द मार्केट वैल्यू पर शेयर फॉर पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द लायबिलिटी फॉर टोटल एसेट वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर। अब क्या होता है, जो किसी कंपनी की एसेट वैल्यू होते हैं उसमें से उसकी लायबिलिटीज मतलब उसके खर्चे निकाल के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो जो हमें मिलता है वो NAV कहलाता है, नेट एसेट वैल्यू कहलाता है उस एसेट की, उस कंपनी की। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट, इसे मार्केट कैप भी बोलते हैं। इसे मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एसेट की जो मार्केट वैल्यू किसी भी कंपनी जो किसी भी टाइम किसी उसकी मार्केट वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो शेयरिंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं, और नंबर ऑफ और प्राइस ऑफ करंट शेयर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें अमाउंट मिलता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, मार्केट कैप होता है उस एसेट का। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग शेयर्स, जैसे क्या होता है कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसमें कुछ जो शेयर्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, वो शेयरिंग के लिए नहीं होते। कुछ शेयर्स होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए पब्लिकली मिलते हैं, तो जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं शेयर्स उनको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग शेयर्स। अब करंट चेयरमैन कौन है सेबी के, हमारे अजय त्यागी हैं, जो 10 फरवरी 2017 में 10 फरवरी 2017 में बने थे, जो कि यूके सिन्हा को उन्होंने रिप्लेस किया था। अजय त्यागी का अभी टर्म खत्म हो रहा था बट उसे अभी एक्सटेंड किया गया फिर से 6 मंथ का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता कि हमारा सेबी के चेयरमैन का टर्म कितना होता है, तो कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया के लिए दो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE है, वैसे यूरोनेक्स्ट ये हमारा है यूरोपियन यूनियन का। SP 500 ये USA का स्टॉक एक्सचेंज है। FTSE 100 ये स्टॉक एक्सचेंज है लंदन का, UK का। ऐसे ही निक्की है जापान का, ये जापान का स्टॉक एक्सचेंज है। एक टर्म आता है ब्लू चिप। ब्लू चिप क्या होता है, एक कंपनी विच ऑलवेज प्रोवाइड अ प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर, जो हमेशा प्रॉफिट प्रोवाइड करता है उसे ब्लू चिप बोलते हैं। FPIS फॉरेन प्रोवाइडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होता है, जो विदेश की जो कंपनियां, अब विदेश के लोग यहाँ पे आके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स।
FPI क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब उनके द्वारा इंडिया में जो इन्वेस्ट किया गया शेयर मार्केट में, कुछ ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वो अपने बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करते हैं, ठीक है। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। When a foreign company invest in India to do business, either establish business operations और एक्वायरिंग बिजनेस एसेट इन द अदर कंट्रीज, मतलब क्या होता है, जब कोई बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करती है या अपना बिजनेस स्टैब्लिश करती है या किसी कंपनी को खरीद लेती है एसेट को, तो ये FDI के अंदर आता है, ठीक है। और FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो ये एक्ट होता है, जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया पे, उस पर कंट्रोल करने के लिए FEMA होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय प्रोविजन ऑफ द FEMA। ओके, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही सही था। इसमें से जो भी सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे इनमें से ही आएगा, आप वो देख सकते हो, ठीक है। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आप प्लीज़ इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मुझे नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।